पीएम मोदी के पास पहुंचे जो बाइडेन, बोले चीन को तोड़ने के लिए मेरे पास बड़ा प्लान। यूएस नाटो पर जमकर बरसे पुतिन, बोले आने वाले भविष्य तो भारत का ही होगा। पुतिन के जाल में फंस गया अमेरिका, खाली करना पड़ रहा अरबों का खजाना। दोस्तों, अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने भारत को और भी ज्यादा मजबूत बनाने का ऐलान किया है। अमेरिका ने ये कदम चीन के खिलाफ लिया है, जो लद्दाख से लेकर दक्षिण चीन सागर तक आंखें दिखा रहा है। चीन के खिलाफ कमर कसते हुए अमेरिका ने भारत के साथ अपनी रक्षा संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने का ऐलान किया है, ताकि नई दिल्ली चीनी सेना की आक्रामकता को करारा जवाब दे सके। अमेरिका ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है जब शी जिनपिंग चीन की गद्दी पर तीसरी बार बैठने जा रहे हैं। अमेरिका ने चीन को सबसे गंभीर चुनौती करार दिया है। इस अमेरिकी फैसले से चीन में खलबली मच गई है। वैसे ही चीन की आंखों में अमेरिका खटकता रहता है। चीन के खिलाफ भारत को मजबूत करेगा अमेरिका। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की ओर से जारी इस रक्षा नीति को बाइडेन प्रशासन ने बनाया है। अमेरिका ने इस राष्ट्रीय रक्षा नीति का ऐलान ऐसे समय पर किया है जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस राष्ट्रीय रक्षा नीति को अमेरिका की संसद ने भी मंजूरी दी है। अमेरिका की इस राष्ट्रीय रक्षा नीति में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय भारत के साथ अपनी बड़े रक्षा भागीदारी को आगे बढ़ाएगा, ताकि चीन की आक्रामकता से निपटने के लिए उनकी क्षमता में इजाफा हो सके। साथ ही हिंद महासागर में स्वतंत्र और मुक्त आवागमन को सुनिश्चित किया जा सके। इसके मुताबिक चीन ने सबसे व्यवस्थित चुनौती अमेरिका के सामने पेश की है। यूएस की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ सबसे व्यापक और सबसे गंभीर चुनौती चीन की बलपूर्वक और आक्रामकता गतिविधियां हैं, ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अपने मुताबिक ढाला जा सके। ये चीन के सर्वाधिकार, प्राथमिकता और हितों को सूट करता है। साथ ही सुपर पावर ने यह भी कहा कि वो अपने सहयोगी और भागीदारों को भी अमेरिकी नीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक मदद देगा, ताकि चीन की पूर्वी चीन सागर, ताइवान स्ट्रेट, दक्षिण चीन सागर और भारत के साथ विवादित सीमा पर नियंत्रण स्थापित करने के अभियान को करारा जवाब दिया जा सके। ऐसे में चीन के लिए ये करारा झटका है, क्योंकि तीसरी बार गद्दी पर सवार होते ही शी जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान को वो हर हाल में लेंगे, चाहे इसके लिए क्यों न बल की मदद लेनी हो। वहीं दूसरी खबरों की बात करें तो भारत की विदेश नीति की पूरी दुनिया में चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान तो कई बार भारतीय विदेश नीति की तारीफ कर चुके हैं। अमेरिका से लेकर बाकी के भी बड़े देश ये मानते हैं कि भारत की विदेश नीति काफी बेहतर है। अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ की है। दरअसल रूस और यूक्रेन जंग के बीच जब पूरी दुनिया पर अमेरिका का दबदबा था, तो ये पूरे विश्व ने देखा कि कैसे भारत ने अपना स्टैंड लिया और अपनी बातों को रखा। बस यहीं से भारत के विदेश नीति की पूरी दुनिया में जमकर तारीफ होनी शुरू हो गई। अब पुतिन ने अपनी दोस्ती नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक सच्चा देशभक्त बताया है। पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी उन लोगों में से एक है जो अपने देश के हित के लिए स्वतंत्र विदेश नीति को चुनने का दम रखते हैं। पुतिन ने कहा, दशकों से भारत और रूस के बीच विशेष संबंध विकसित हुए हैं। दोनों देशों के बीच कोई भी बचा हुआ मुद्दा नहीं है। मॉस्को में वर्ल्ड डिस्कशन क्लब की 19वीं वार्षिक बैठक में पुतिन ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत ने ब्रिटेन के उपनिवेश से आधुनिक राज्य बनने के बीच जबरदस्त प्रगति की है। इसने ऐसे विकास किए हैं जो भारत के लिए सम्मान और प्रशंसा का कारण बनते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में बहुत कुछ किया गया है। स्वाभाविक रूप से वो एक देशभक्त हैं। मेक इन इंडिया के लिए उनका विचार आर्थिक और नैतिक दोनों रूप में मायने रखता है। इसके आगे व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि भविष्य भारत का है। उन्होंने कहा, इसे सबसे बड़ा लोकतंत्र होने पर गर्व हो सकता है और हमारे बीच एक विशेष रिश्ता है। हमारे बीच घनिष्ठ संबंध है। पुतिन ने रक्षा साझेदारी और बढ़ते व्यापारिक संबंधों का भी जिक्र किया है। पुतिन ने कहा, हमारे बीच व्यापार में बहुत वृद्धि हुई है। पीएम मोदी ने मुझसे भारत के लिए उर्वरकों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कहा और इसमें 7.6 गुना की वृद्धि हुई है। कृषि से जुड़ा व्यापार लगभग 2 गुना हो गया है। पुतिन ने आगे कहा, पीएम मोदी उन लोगों में से एक है जो स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करने में सक्षम है। वो भारतीय लोगों के लिए एक आइस ब्रेकर की तरह है। भारत किसी के दबाव में नहीं आया। मुझे यकीन है कि भविष्य में भारत की एक बड़ी भूमिका होगी। इस दौरान पुतिन ने पश्चिमी देशों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, वे दुनिया पर हावी होने की उम्मीद में एक खतरनाक और खूनी खेल खेल रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका जब रूस और यूक्रेन जंग में कूदा था तो उसे आने वाले तूफान का अंदाजा नहीं था। अमेरिका और नाटो को लगा था कि वो रूस पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाकर पुतिन को तोड़ देंगे, लेकिन सारा खेल उल्टा पड़ गया। रूस ने सिर्फ एक ऐसी चाल चली है कि अमेरिका इसमें बुरी तरीके से फंस गया। रूस ने ये चाल सऊदी अरब और ओपेक प्लस देशों के साथ मिलकर चली है। दरअसल तेल की कीमतों व उत्पादन घटाने के ओपेक देशों के फैसले ने अमेरिका को तोड़ दिया है। रूस भी ओपेक का हिस्सा है। रूस और सऊदी अरब के बीच रिश्ते भी मजबूत होने लगे हैं और इसका असर अमेरिका पर पड़ा है। हाल ये है कि इस वक्त अमेरिका को अपना तेल भंडार खोलना पड़ा है। अमेरिका ने ऐलान किया है वो आपात तेल भंडार से 1.5 करोड़ बैरल तेल बेचेगा।
इस पर सऊदी अरब ने जो बाइडेन को चेतावनी दी है कि ऐसा करके वो खुद के लिए परेशानी खड़ा कर रहा है। दरअसल कुछ समय तक अमेरिका और सऊदी अरब के बीच दोस्ताना रिश्ते थे। अमेरिका अपने मन के मुताबिक तेल खरीदता और इसकी कीमतें तय करता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तेल उत्पादन घटाने के फैसले ने अमेरिका और तेल निर्यातक देशों के समूह ओपेक प्लस के बीच तनातनी बढ़ गई है। अब सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान ने अमेरिका को सीधे चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के द्वारा अपने सुरक्षित तेल भंडार से तेल बेचना खतरनाक होगा। अमेरिका व सऊदी अरब के दोस्ताना रिश्ते में तेल की कीमतों व उत्पादन को घटाने के ओपेक देशों के फैसले से कड़वाहट काफी ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिका चाहता है सऊदी अरब और अन्य तेल उत्पादक देश तेल उत्पादन बढ़ाए और तेल के दामों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी न करे, लेकिन ओपेक अमेरिका के दबाव में नहीं आया। इस कारण अमेरिका को मजबूरन अपने रिजर्व तेल भंडार से तेल बाजार में बेचने का फैसला करना पड़ा। पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश के आपात तेल भंडार के 1.5 करोड़ बैरल तेल बेचने का ऐलान किया। अमेरिका का ये फैसला सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान को रास नहीं आ रहा। उन्होंने राजधानी रियाद में आयोजित फ्यूचर इनिशिएटिव इन्वेस्टमेंट सम्मेलन में अमेरिका को चेताया कि आपात तेल भंडार को खाली करना बहुत मुश्किल पैदा होगा। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब अमेरिका के साथ साझेदारी में ज्यादा मजबूत भूमिका में है। सऊदी अरब के तेल की कीमतों व उत्पादन घटाने के फैसले पर अमेरिका ने आरोप लगाया था कि वो रूस का साथ दे रहे हैं ताकि यूरोप का रूसी गैस और तेल पर निर्भरता ज्यादा बढ़ जाए। इस पर सलमान ने कहा कि अमेरिका का ये आरोप बेबुनियादी है कि रूस की मदद के लिए तेल उत्पादन में कटौती की जा रही है। कटौती का फैसला पूरी तरीके से आर्थिक है। इसका मकसद विश्व बाजार में तेल की कीमतें स्थिर करना है। यूक्रेन जंग में पुतिन उतारेंगे अफगान सैनिक, अमेरिका ब्रिटेन ने दी है ट्रेनिंग। दोस्तों, यूक्रेन और रूस का युद्ध अपने 9वें महीने में प्रवेश कर चुका है। यूक्रेन के कड़े प्रतिरोध के सामने टिकने के लिए अब रूस एक नई योजना पर काम कर रहा है। रूसी सेना के शीर्ष अधिकारी की नजरें 30,000 स्पेशल अफगान सैनिकों की भर्ती पर है। इन अफगान सैनिकों को ब्रिटिश आर्मी और यूएस सील ने ट्रेनिंग दी है। मीडिया रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। भारी नुकसान, कमजोर सप्लाई और हताहतों की बढ़ती संख्या ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हताश कर दिया है। अब अफगान नेशनल आर्मी से लड़ाकों को भर्ती कर पुतिन इस जंग में बढ़त हासिल करना चाहते हैं। पिछले साल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से कई स्पेशल सैनिक उत्पीड़न के डर से छिपे हुए हैं और खुद को बचाते फिर रहे हैं, लेकिन कुछ सैनिकों से अब रूसी अधिकारियों ने संपर्क किया है। एक पूर्व अफगान सुरक्षा अधिकारी ने फॉरेन पॉलिसी को बताया कि ये संभावित कॉल एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक अन्य सूत्र ने कहा, उनके पास न कोई देश है, न कोई नौकरी है और न कोई भविष्य है। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार ये कदम पुतिन के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ये सैनिक पश्चिमी युद्ध से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। इसलिए यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए ये बेहतर साबित होंगे। किंग्स कॉलेज लंदन के विशेषज्ञ ने बताया है। उन्होंने कहा कि विदेशी सैनिकों के हताहत होने की संख्या रूस की गिनती में नहीं आती।